नमस्कार। हेडलाइंस में जो दिखता है वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। तो आज हम जरा गहराई में उतरेंगे और उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक सीट का विश्लेषण करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई जनादेश असल में बनता कैसे है और बिगड़ता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात हो रही है जौनपुर सदर की, विधानसभा सीट नंबर 366। अब देखिए, ये सिर्फ एक सीट नहीं है, इसे आप पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत का एक छोटा सा आईना समझ सकते हैं। जब हम एक सीट को इतने करीब से देखते हैं ना, तो गवर्नेंस और वोटर के मिजाज की बड़ी बड़ी बातें साफ होने लगती हैं। तो हम इसे समझेंगे कैसे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जौनपुर की जमीन को समझेंगे, वहां के लोगों को। फिर आंकड़ों में उतरेंगे, देखेंगे कि जनादेश बना कैसे। थोड़ा पीछे जाकर इतिहास भी देखेंगे और फिर इन सबको मिलाकर गवर्नेंस का एक खाका तैयार करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, भरोसे की। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जौनपुर की जमीन। देखिए, हम इसे सिर्फ एक चुनावी नक्शे की तरह नहीं देख रहे हैं। ये वो जगह है, वो मिट्टी है जहां लाखों लोग अपनी रोज की जिंदगी जी रहे हैं। उनके अपने सपने हैं, अपनी मुश्किलें हैं। अब अगर यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखें तो वो काफी मिला जुला है। यहाँ करीब 4.25 लाख वोटर्स हैं। इनमें आप देखिए, यादव ओबीसी करीब 25 से 27% हैं। एससी जाटव और सवर्ण जातियां दोनों ही लगभग 22% के आसपास, और मुस्लिम वोटर्स भी करीब 20% हैं। और यहाँ की इकॉनमी वो ज्यादातर खेती और छोटे व्यापार पर ही चलती है। तो ये तो हुई डेमोग्राफी, लेकिन जमीन पर असल मुद्दे क्या हैं? सियासत की बहस के नीचे दो बातें हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं। एक, नौजवानों में बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त गुस्सा। एग्जाम लीक हो जाते हैं, नौकरियां मिलती नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन बहुत गहरा है। और दूसरा, शहर के अंदर का ट्रैफिक जैम, ये रोज की सिरदर्दी है। तो ठीक है, ये तो हुए मुद्दे। अब जरा नंबरों को देखते हैं। 2022 के चुनाव का नतीजा क्या कहता है? चलिए उसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम 2022 के वोट शेयर पर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। बीजेपी को मिले 97,760 वोट, जो कि करीब 39.35% बनता है। समाजवादी पार्टी बहुत करीब थी, उन्हें मिले 89,708 वोट्स, यानी 36.11%, और वोटिंग हुई थी लगभग 57%। पर यहां असली कहानी इन बड़े नंबरों में नहीं, बल्कि इनके बीच के फर्क में है। जीत का मार्जिन सिर्फ 8,052 वोट। सोचिए, 4.25 लाख से ज्यादा वोटरों वाली सीट पर सिर्फ 8,000 वोटों का फासला। ये कोई लहर नहीं थी, ये तो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। तो ये नतीजा आया कैसे? ये सिर्फ कैंडिडेट की लड़ाई नहीं थी, ये दो सिस्टम्स की टक्कर थी। एक तरफ समाजवादी पार्टी, जिनकी जमीन पर मौजूदगी पुरानी है, नेता भी जाने पहचाने थे, लेकिन उनकी कमजोरी थी बूथ लेवल पर थोड़ी ढीली पकड़। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, उनका बूथ नेटवर्क बहुत मजबूत था, सेंट्रल नैरेटिव भी स्ट्रांग था, पर उन्हें लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा था। और देखिए, जब मुकाबला इतना करीबी हो तो हर बात मायने रखती है। सार्वजनिक जीवन में अपनी बात रखना, जानकारी के साथ रखना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारे संविधान के मूल्यों का भी हिस्सा है, जहां हर व्यक्ति की गरिमा और सूचित बहस को महत्व दिया गया है। अच्छा, ये तो हुई 2022 की बात, लेकिन क्या जौनपुर हमेशा से ऐसा ही था? आइए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। 1996 सपा जीती, 2002 बीजेपी आ गए, 2007 में फिर सपा की वापसी, लेकिन 2012 में एक अजीब मोड़ आया। सपा और बीजेपी दोनों का वोट शेयर धड़ाम से गिरा। फिर 2017 में बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई और 2022 में उन्होंने इस जीत को बरकरार रखा। मतलब साफ है, जौनपुर किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं है। कोई इसे अपनी परमानेंट सीट मानकर नहीं चल सकता। यहां का वोटर बहुत समझदार है। वो हर बार परफॉर्मेंस देखता है, नैरेटिव को तौलता है और फिर अपना फैसला सुनाता है। भविष्य की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। तो अब तक हमने डायग्नोसिस कर लिया कि हुआ क्या और क्यों हुआ। अब बात करते हैं आगे के रास्ते की, एक ब्लूप्रिंट की। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। मतलब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसके 4 चेहरे हैं। ये 4 चेहरे कौन से हैं? पहला, सोशियो आइडेंटिटी, यानी सामाजिक समीकरण। दूसरा, गवर्नेंस डेवलपमेंट, यानी काम और विकास। तीसरा, कैंडिडेट की अपनी लीडरशिप। और चौथा, ओपोनेंट कॉन्ट्रास्ट, यानी अपने विरोधी से अपनी तुलना। कोई भी कामयाब कैंपेन इन चारों पिलर्स पर एक साथ खड़ा होता है। चलिए पहले चेहरे को समझते हैं, सोशियो आइडेंटिटी,
इसका मतलब है सामाजिक न्याय के अपने मूल सिद्धांतों पर वापस जाना, अपने कोर बेस को मजबूती से पकड़ना और साथ ही एक बड़ा संदेश देना, जैसे न्याय के लिए जौनपुर। इस छतरी के नीचे बाकी समुदायों, खासकर एससी और दूसरे ओबीसी ग्रुप्स तक अपनी पहुंच बनानी होगी। अब दूसरा चेहरा, गवर्नेंस डेवलपमेंट। ये सिर्फ खोखले वादों की बात नहीं है, ये लोगों की टॉप 2 समस्याओं, बेरोजगारी और ट्रैफिक का ठोस समाधान देने के बारे में है। एक पूरा जौनपुर रिवाइटलाइजेशन प्लान सामने रखना होगा, जिसमें सिर्फ ये ना हो कि क्या करेंगे, बल्कि ये भी हो कि कैसे करेंगे। और तीसरे और चौथे चेहरे को एक साथ देखिए, लीडरशिप और कॉन्ट्रास्ट। लीडरशिप मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जो लोगों को आसानी से मिल सके, जो जमीन पर दिखे, जिसकी बात में वजन हो। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब है मौजूदा प्रतिनिधि को उनके रिकॉर्ड पर घेरना, सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि फैक्ट्स के साथ। पर सवाल वही है, ये सब कागज पर तो अच्छा लगता है, आज के जमाने में इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर लागू कैसे किया जाए? इसका जवाब है डिजिटल। आज उत्तर प्रदेश में 82% से ज्यादा मोबाइल पेनिट्रेशन है। लड़ाई का मैदान बदल चुका है। वो अब सिर्फ गली मोहल्ले या चौपाल नहीं है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो इंस्टाग्राम रील्स है। आज का टाउन स्क्वायर यही है। तो एक मॉडर्न डिजिटल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? इसका एक जरूरी हिस्सा है एक डेडिकेटेड फैक्ट चेक यूनिट, जिसका काम सिर्फ एक है, हर झूठ का पर्दाफाश करना, मिथक बनाम हकीकत वाले फ्लायर्स बनाना और उन्हें व्हाट्सएप पर फैलाना। जैसे एक तरफ सरकार के बड़े विकास के दावे और दूसरी तरफ उन इलाकों की असलियत जहां कुछ नहीं हुआ। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहां हम डेटा और डेमोग्राफी से एक कदम आगे बढ़कर उस चीज की बात करेंगे जिस पर पूरी सियासत टिकी है, और वो है भरोसा। और ये भरोसा हवा में नहीं बनता। आज के डिजिटल युग में जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना भी इसी भरोसे का हिस्सा है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की जानकारी उनकी सहमति से ही इस्तेमाल हो। सोचिए, आखिर ये मैंडेट, ये जनादेश है क्या? ये वोटर्स की तरफ से एक नेता को दी गई अथॉरिटी है कि आप हमारी तरफ से काम करें। ये एक अमानत है और ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, इसे लगातार कमाना पड़ता है। एक बहुत बड़ी बात एमजीआर ने कही थी कि अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो भरोसा कमाना होगा। बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली जीत शोर शराबे से नहीं, भरोसे से मिलती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।